कभी तसव्वुर करें एक ऐसे जंगल का जो इतना बड़ा हो कि उसमें 9 ममालिक समा जाएं और जहां दुनिया की हर 10 में से एक जानदार नौ पाई जाती हो। आज हम अमेज़न के बारानी जंगल की गहराइयों का जायजा ले रहे हैं। जी, और ये सिर्फ एक जंगल नहीं है बल्कि एक जिंदा सांस लेता हुआ निजाम है। इसकी एक ऐसी हैरानकुन तारीख है जो हमारे तसव्वुरात को चैलेंज करती है और आज ये शदीद खतरात से दोचार है। हमारे सामने जो मवाद है वो इसकी वुसअत, उसके छुपे हुए माजी और उसके गैर यकीनी मुस्तकबिल पर गहरी रोशनी डालता है। तो आइए इस मवाद को खंगालते हैं और समझते हैं कि अमेज़न असल में है क्या, इसके नाकाबिले यकीन पैमाने से लेकर इसके माहौलियाती किरदार तक और उन कोशिशों तक जो इसे बचाने के लिए की जा रही हैं। अच्छा, सबसे पहले तो उसके साइज की ही बात करते हैं। ये आदादो शुमार वाकई दंग कर देने वाले हैं। जरा ये बताते हैं कि अमेज़न बेसन 70 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला है। ये तो समझ से बाहर है। ये वाकई बहुत बड़ा है। अगर हम सिर्फ जंगल वाले हिस्से की बात करें जो 60 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, तो यूँ समझ लें कि हिंदुस्तान का रकबा 2 बार इसमें समा सकता है। 2 बार? और ये किसी एक मुल्क में नहीं, 9 ममालिक में फैला हुआ है। जी, 9 ममालिक में। इसका सबसे बड़ा हिस्सा तकरीबन 60% ब्राज़ील में है। उसके बाद फिर पेरू आता है 13% और कोलंबिया 10%। और ये सिर्फ दरख्तों और जानवरों का घर नहीं है, यहाँ करोड़ों इंसान भी बसते हैं। हमारे मवाद में जिक्र है कि 30 मिलियन से ज्यादा लोग। बिल्कुल, 350 मुख्तलिफ नस्ली ग्रोहों से ताल्लुक़ रखने वाले। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन है वो ये है कि कुल आबादी का 9% मकामी लोगों पर मुश्तमिल है। और उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग हैं, है ना? जी, जरा बताते हैं कि तकरीबन 60 ग्रोह ऐसे हैं जो आज भी अपने रिवायती अंदाज में जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सोचना भी अजीब है कि इस दौर में भी ऐसा मुमकिन है। वैसे इस जगह का नाम अमेज़न भी बड़ा दिलचस्प है। इसके पीछे क्या कहानी है? ये नाम एक हस्पानवी मुहिम जो फ्रांसिस्को डी ओरियाना की वजह से पड़ा। 1540 की दहाई में जब वो वहाँ से गुजर रहा था तो उसकी एक मकामी कबीले से जंग हुई। उसने देखा कि कबीले की औरतें भी मर्दों के शाना बशाना तीर कमान से लड़ रही थीं। वाह! तो उस मंजर ने उसे यूनानी द्योमाला की जंगजू खवातीन अमेज़न्स की याद दिला दी और बस उसी दिन से उसने इस दरिया और फिर पूरे जंगल को अमेज़न का नाम दे दिया। एक जंग से निकला हुआ नाम। अच्छा, अब इस मौजू पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया, अमेज़न की तारीख। मेरे जहन में तो यही तस्वीर थी कि ये कदीम, अछूता, कुदरती जंगल है। जी, ये सबसे बड़ी गलत फहमियों में से एक है। कई दहाइयों तक माहिरीन का भी यही ख्याल था, ख़ास तौर पर एक माहिर आसार कदीमा बेटी मेगर्स का नज़रिया था कि यहाँ की मिट्टी इतनी नाक़िस है कि ये बड़ी आबादी को सहारा ही नहीं दे सकती थी। लेकिन अब ये नज़रिया गलत साबित हो चुका। मुकम्मल तौर पर हालिया दरियाफ्तों ने सब कुछ बदल दिया है। ब्राज़ील में क्यूराना डा पेड्रा पिंटाडा नामी गार से पता चला कि इंसान यहाँ कम से कम 11,200 साल पहले से आबाद थे। 11,000 साल? और अंदाजे ये हैं कि 1500 ईस्वी में जब यूरोपी यहाँ पहली बार पहुँचे तो अमेज़न में 50 से 80 लाख लोग रहते थे। एक मिनट, 50 से 80 लाख? तो फिर फ्रांसिस्को डी ओरेलाना ने जो अपनी डायरियों में लिखा था, बड़े शहर, चौड़ी सड़कें, लाखों की आबादी, वो सब सच था? वो बिल्कुल सच कह रहा था। वो तहजीबें वाकई मौजूद थीं, लेकिन उनका अंजाम बहुत अलमनाक हुआ। यूरोपी अपने साथ ऐसी बीमारियां लाए जिनका यहाँ के लोगों ने कभी सामना नहीं किया था, खास तौर पर चेचक। इन बीमारियों के खिलाफ मकामी आबादी में कोई कुदरती मुदाफ़ियत नहीं थी और देखते ही देखते पूरी की पूरी आबादियां ख़त्म हो गईं। जंगल ने उन अजीम तहजीबों को दोबारा अपने अंदर छुपा लिया। ये तो बहुत खौफनाक है। यानी वो पूरी की पूरी तहजीबें बीमारियों की वजह से खत्म हो गईं। क्या जंगल में आज भी उनके कोई निशानात बाकी हैं? हाँ, और ये निशानात ही सबसे बड़ा सबूत हैं। 2 चीजें खास तौर पर काबिले जिक्र हैं। पहली चीज है टीरा प्रेटा। टीरा प्रेटा? जिसका मतलब है काली मिट्टी। ये कोई आम मिट्टी नहीं है, ये कदीम लोगों की बनाई हुई एक सुपर फर्टाइल इंसानी साख्ता मिट्टी है। यानी उन्होंने जंगल की जमीन को अपनी जरूरत के मुताबिक बेहतर बनाया। और दूसरी चीज इससे भी ज्यादा हैरानकुन है। जब हालिया दहाइयों में जंगलात को काटा गया तो सैटेलाइट तस्वीर से जमीन पर बने हुए बड़े बड़े हिंदसी नमूने नजर आए। चौकोर,
दायरे, सीधी लकीरें, जिन्हें जियोग्लिफ्स कहा जाता है। तो ये क्या थे? ये कदीम बस्तियां, सड़कें और खेतों के निशानात थे। ये सब मिलकर एक ही नतीजा अक्स करते हैं, जिसे हम आज कुदरती जंगल समझते हैं। उसका बड़ा हिस्सा दरअसल एक सकाफती पार्कलैंड है, एक ऐसा मंजरनामा जिसे इंसानों ने हजारों सालों तक अपनी मर्जी से शक्ल दी है। ये एक सकाफती पार्कलैंड, ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। ये जंगल अछूता नहीं बल्कि इंसानों के साथ मिलकर परवान चढ़ा है। शायद इसी वजह से यहाँ इतनी ज्यादा हयाती तनव्वो पाई जाती है। आदाद और शुमार तो वाकई होश उड़ा देने वाले हैं। ये जमीन पर जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है। ज़राए बताते हैं कि दुनिया की हर 10 में से एक मालूम नो अमेज़न में रहती है। कुछ आदादो शुमार पर नज़र डालें। यहाँ कीड़ों की तकरीबन 2.5 मिलियन अनवा हैं, 40,000 से ज़्यादा पौधों की अक़साम, 40,000, और मछलियाँ और परिंदे 2200 मछलियों की अनवा और परिंदों की तकरीबन 1300 अक़साम। मतलब ये कि दुनिया का हर 5वां परिंदा अमेज़न में गाता है और हर 5वीं मछली उसकी नदियों में तैरती है। ये नाकाबिले यकीन है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। ममालिया जानवरों की 427, जल थलियों की 428 और रेंगने वाले जानवरों की 378 अनवा भी यहाँ रिकॉर्ड की गई हैं। और ये सिर्फ वो हैं जो हम जानते हैं। न जाने कितने राज अभी भी इस जंगल में छुपे हैं। और उनमें कुछ बहुत दिलचस्प और साफ कहूँ तो खौफनाक मखलूक़ात भी हैं। स्याह केमन का जिक्र है, जो 6 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। जिगवार और इलेक्ट्रिक ईल, ये मछली तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगती है। बिल्कुल, ये 600 वोल्ट तक का बरकी झटका पैदा कर सकती है। फिर जहरीले डार्ट मेंढक हैं, जिनकी जिल्द का जहर दुनिया के सबसे मोहलिक जहरों में से एक है। और हाँ, वैम्पायर चमगादड़ें भी। मतलब अगर आप नदी में तैर रहे हैं तो आपको सिर्फ मगरमच्छ से नहीं बल्कि बिजली का झटका देने वाली मछलियों से भी डरना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि जिंदगी की इतनी ज्यादा किस्में एक ही जगह पर कैसे जमा हो गईं? इसकी सबसे बड़ी वजह वक्त है। ये जंगल बहुत बहुत पुराना है। ज़राए बताते हैं कि अमेज़न का जंगल कम से कम 55 मिलियन साल पहले इयोसीन दौर में तश्कील पाया था। 55 मिलियन साल? जी, इसने जिंदगी को इर्तका पाने के लिए करोड़ों साल दिए। और सबसे अहम बात यह है कि ये बर्फानी अदवार के दौरान भी बड़ी हद तक महफूज रहा, जिसने अनवाओं को पनाह दी और उन्हें फलने फूलने का मौका दिया। ठीक है, ये सब समझ में आता है, लेकिन हमारे ज़राए में एक ऐसी बात का जिक्र है जो बिल्कुल समझ से बाहर लगती है। एक ऐसा ताल्लुक जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, अमेज़न और सहाराए सहारा के दरमियान। ये फितरत के सबसे शानदार और गैर मुतवक्के रवाबित में से एक है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, अमेज़न की अपनी मिट्टी कुदरती तौर पर बहुत जरखेज नहीं है। सही। हर साल शदीद बारिशें इसकी ग़िज़ाइयत, खास तौर पर फास्फोरस को बहाकर ले जाती हैं। फास्फोरस पौधों की नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी है। तो इस कमी को पूरा कौन करता है? यहीं पर सहारा का किरदार आता है। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा। जी, हर साल बहरे ओकियानूस के पार से हवाएं अफ्रीका से लाखों टन धूल उड़ा कर लाती हैं। नासा के सैटेलाइट डेटा के मुताबिक हर साल औसतन 182 मिलियन टन धूल सहारा से उठती है। 182 मिलियन टन, ये तो हजारों ट्रकों के बराबर होगा। बिल्कुल, और इसमें से तकरीबन 22 मिलियन टन धूल हजारों किलोमीटर का सफर तय करके सीधा अमेज़न बेसिन पर गिरती है। और इस धूल में खास क्या है? ये फास्फोरस से भरपूर है। खास तौर पर शुमाली चैड में सहारा का एक इलाका है, बुडेल डिप्रेशन। अमेज़न को जरखेज बनाने वाली 56% से ज्यादा धूल उसी एक जगह से आती है। तो सादा अल्फाज में सहराए सहारा हर साल अमेज़न को खाद भेजता है। ये तो कमाल है। जी, ये एक बैनुल-हाज़मी माहौलियाती निज़ाम है जो इस जंगल की सेहत के लिए इंतहाई अहम है। इस हैरान कुन ताल्लुक के बाद अब हमें गुफ्तगू का रुख कुछ संगीन मसाइल की तरफ मोड़ना होगा। अमेज़न को आज बहुत से खतरात का सामना है। सबसे बड़ा खतरा क्या है? बिलाशुबहा जंगलात की कटाई, जिसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। इसकी बुनियादी वजूहात इंसानी आबादकारी और ज़मीन का ज़री इस्तेमाल है, खास तौर पर मवेशियों के लिए चारागाहें बनाना। आदाद व शुमार कितने तशवीशनाक हैं। सूरत हाल बहुत संगीन है। ज़राए के मुताबिक अमेज़न का 20% हिस्सा पहले ही मुकम्मल तौर पर साफ किया जा चुका है। 20%?
ये तो बहुत ज्यादा है। जी, ये फ्रांस जितने रकबे के बराबर है और मजीद 6% शदीद तंजली का शिकार है। ये आदादो शुमार इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि साइंसदानों ने एक नाजुक मोड़ या टिपिंग पॉइंट की वार्निंग दी है। उस नाजुक मोड़ से क्या मुराद है? क्या ये वो मकाम है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं? बिल्कुल, साइंसदानों का मॉडल ये बताता है कि अगर जंगल की कटाई 20 से 25% की हद तक पहुंच जाती है तो जंगल खुद को बरकरार रखने की सलाहियत खो सकता है। इसका अपना बारिश पैदा करने का निज़ाम तबाह हो जाएगा और जंगल का बड़ा हिस्सा नाकाबिले वापसी तौर पर सवाना यानी खुश्क घास के मैदानों में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। और हम इस हद के बहुत करीब हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह मवेशी पालना है। जी हाँ, बीफ इंडस्ट्री सबसे बड़ा मुहर्रिक है। तकरीबन 70% कटी हुई ज़मीन इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद सोयाबीन की काश्त आती है जो ज़्यादातर जानवरों की खुराक के लिए ही होती है। इसके अलावा सड़कों की तामीर, गैर कानूनी कानकनी और तेल की तलाश भी बड़ी वजूहात हैं। और इस सब का आलमी आबो हवा यानी मौसमियाती तब्दीली पर क्या असर पड़ता है? इसका बहुत गहरा और दोहरा असर है। पहला, अमेज़न के जंगलात अरबों टन कार्बन ज़ख़ीरा किए हुए हैं। जब दरख्त काटे और जलाए जाते हैं तो ये सारा कार्बन फिजा में खारिज हो जाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को मजीद तेज करता है। और एक तहकीक के मुताबिक तो अब ये जज्ब करने से ज्यादा गैसें खारिज कर रहा है। जी, ये बहुत तशवीशनाक बात है। ख़ास तौर पर मशरकी हिस्से में अमेज़न अब एक नेट एमिटर बन चुका है। यानी सैयारे के फेफड़े अब खुद धुआं छोड़ रहे हैं। और दूसरा असर क्या है? दूसरा असर मुकामी मौसम पर है। अमेज़न अपनी निस्फ बारिश खुद पैदा करता है। दरख्तों से पानी बुखारात बनकर उठता है, बादल बनते हैं और बारिश बरसती है। जब आप दरख्त काटते हैं तो आप इस निज़ाम को तबाह कर देते हैं। इससे पूरा इलाका खुश्क होने लगता है, खुश्क साली बढ़ती है और आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। ये तो एक खौफनाक चक्कर है। तो इस सब का क्या मतलब है? क्या कोई उम्मीद बाकी है? उम्मीद यकीनन बाकी है और बहुत से महाजों पर काम हो रहा है। सबसे पहले तो इस जंगल की माशी हकीकत को समझना जरूरी है। एक पुरानी तहकीक ने ये दिखाया कि अगर 1 हेक्टेयर जंगल को काटने के बजाय उससे फल और रबड़ हासिल किया जाए तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। काटने के मुकाबले में? जी, पायदार तरीके से इस्तेमाल करने पर इसकी कीमत $6,820 थी, जबकि मवेशियों की चारागाह के तौर पर सिर्फ $148। तो माशी मंतिक भी यही कहती है कि जंगल को खड़ा रखना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो क्या इस मंतिक पर अमल हो रहा है? कोई मुस्बत पेशरफ्त? जी हाँ, और ये बहुत अहम है। ज़राए बताते हैं कि 2023 में ब्राज़ीलियन अमेज़न में जंगलात की कटाई में तकरीबन 50% की ड्रामेटिक कमी आई। इसकी बड़ी वजह नई हुकूमती पॉलिसियाँ और कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद है। ये साबित करता है कि अगर सियासी अज़्म हो तो तब्दीली मुमकिन है। और टेक्नोलॉजी इसमें क्या किरदार अदा कर रही है? टेक्नोलॉजी का किरदार बहुत अहम है। सैटेलाइट से जंगल की 24 घंटे निगरानी की जाती है। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि मकामी कबाइल अब खुद जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जीपीएस और गूगल अर्थ की मदद से अपने आबाई इलाकों के नक्शे बना रहे हैं ताकि अपनी ज़मीनों पर अपने हकूक़ को मजबूत कर सकें और उनकी बेहतर हिफाजत कर सकें। ये तो टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल है। और जंगल दोस्त मईशत का तस्वुर क्या है? ये एक ऐसा मॉडल है जिसका मकसद ये साबित करना है कि मौशी तरक्की के लिए जंगल को काटना ज़रूरी नहीं। इसमें सिल्वोपास्चर जैसी टेक्निक शामिल है जहां दरख्तों और मवेशियों को एक साथ पाला जाता है। इसके अलावा इको टूरिज्म एक बड़ा मौका है। तो आज हमने देखा कि अमेज़न महज एक जंगल नहीं है, ये कदीम इंसानों के हाथों से तश्कील पाया हुआ मंजरनामा है। इसका सहराए सहारा से एक नाकाबिले यकीन ताल्लुक है और ये वाकई एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। लेकिन साथ ही हमने ये भी देखा कि तहफ़्फ़ुज़ की नई पॉलिसियाँ, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और जंगल दोस्त मईशत का तस्वुर उम्मीद की किरण भी दिखाते हैं। ये जंग अभी हारी नहीं गई है। जाते जाते सामईन के लिए एक आखिरी सोच। हमारे ज़राए बताते हैं कि कदीम तहजीबों ने इस जंगल को अपनी ज़रूरतों के मुताबिक शक्ल दी और हज़ारों साल इसके साथ हमाहंगी में रहे। आज हम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अक्सर इसे कुदरती और उछूती जगह के तौर पर महफूज करके। तो क्या अमेज़न को बचाने की असल कीद सिर्फ इसे अलग थलग करने में है या उन कदीम पायदार तरीकों से सीखने में है
جن سے ہزاروں سال تک انسان اور جنگل ایک ساتھ پھلتے پھولتے رہیں؟ کیا ایمیزون کا مستقبل اس کے گہرے ماضی میں چھپا ہو سکتا ہے؟